आप देख रहे हैं न्यूज 37 इंडिया और समय हो चला है अब खबरों का। मैं लोकेश बंसल आपको लेकर चलता हूं खबरों की दुनिया में। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में वैश्विक महामारी कोरोना के लिए देश में आई वैक्सीन का आज हापुड़ पहुंचने पर स्वास्थ्य कर्मियों के साथ ड्रैगन किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा समस्त तैयारियों के तहत जनपद में जहां 9 स्थानों पर स्वास्थ्य कर्मियों के लिए कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण का कार्य प्रारंभ किया गया, तो टीकाकरण के लिए बकायदा एक लिस्ट पूर्व में ही तैयार कर ली गई थी और लिस्ट के अनुसार स्वास्थ्य कर्मियों के पहुंचने पर टीकाकरण की कार्यवाही की गई। इस दौरान हमारे संवाददाता से बात करते हुए सीएससी प्रभारी डॉक्टर दिनेश खत्री जी ने बताया कि कोरोना वैक्सीन का आज ड्रैगन के तहत कार्य प्रारंभ किया गया है और इसके तहत जनपद में 9 स्थानों पर स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण की कार्य प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया है। प्रथम चरण में इस प्रक्रिया में सभी स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण किया जाएगा और इस प्रक्रिया के तहत सेंटर पर पहुंचने से पूर्व बकायदा तैनात किए गए पुलिसकर्मियों द्वारा आधार कार्ड अथवा ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि से लिस्ट के आधार पर सत्यापन करते हुए उसको अंदर भेजा जाएगा, जिसके बाद अंदर बैठे कर्मचारी उसका सत्यापन करते हुए वैक्सीन सेंटर में अंदर प्रवेश कर पाएंगे और वैक्सीन के प्रयोग में लगे स्वास्थ्य कर्मी वैक्सीन देने से पूर्व वैक्सीन के संबंध में बरती जाने वाली सावधानियों से अवगत कराते हुए वैक्सीन के प्रयोग के बाद बराबर में बनाए गए हॉल में एक्सपर्ट्स डॉक्टरों के बीच आधे घंटे तक बैठने के संबंध में विस्तार से समझाएंगे, जिसके बाद टीकाकरण होकर स्वास्थ्य कर्मी डॉक्टरों की निगरानी में करीब आधे घंटे बैठेंगे। हालांकि इसका व्यक्तित्व पर कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इफेक्ट मामूली सा है, जिसमें व्यक्ति इसे लेने के बाद जैसे चक्कर आना या फिर सर दर्द होना इत्यादि प्रॉब्लम हो सकती हैं, जिसको स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैनात डॉक्टर तत्काल नियंत्रित करने में सफल रहेंगे। वहीं हमारे संवाददाता से बात करते हुए वैक्सीन के प्रयोग में लगाए गए स्वास्थ्य कर्मी ने बताया कि उनके पास वैक्सीन के लिए आने वाले प्रत्येक लाभार्थी का सर्वप्रथम सरकार द्वारा बनाए गए ऐप के माध्यम से सत्यापन किया जाएगा, जिसके बाद समस्त बनाई गई प्रक्रियाओं के तहत कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण कर बराबर में बने हॉल में डॉक्टरों की निगरानी में बैठा दिया जाएगा और आधा घंटे बाद उसको फ्री कर दिया जाएगा। संवाददाता मोहम्मद समैदीन की रिपोर्ट। मेरा नाम अजयता गौतम है। मैं यहाँ पर एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हूँ। जी, आज आप ये कोरोना का वैक्सीन का टीकाकरण का कार्य प्रारंभ, क्या क्या इसकी प्रक्रिया और क्या क्या हम लोग इस्तेमाल? देखिए सर, प्रक्रिया तो ये है कि पहले तो बाहर जो हमारे हेल्थ सुपरवाइज़र बैठे हैं वो वहाँ से वेरीफाई करके भेजेंगे बेनिफिशरीज को। फिर यहाँ पर हमारे पास एक कोविन ऐप है, फिर हमें वहाँ पर कोविन ऐप पर बेनिफिशरी का नाम डालकर उसको वेरीफाई करना है। जब वहाँ पे वो वेरीफाई हो जाएगा तभी हम उसको कोविड-19 की वैक्सीन देंगे। जी, इसकी और क्या क्या प्रक्रियाएं हैं? देखिए, कोविड-19 का आपको जो टीका लगता है वो बिल्कुल सेफ है, उससे कोई परेशानी दिक्कत या AEFI नहीं होगा। तो आज पहला टीका किसको लगाया गया हमारे जनपद में? आज पहला टीका यहाँ पे लगा था, यहाँ पे जो DO है महरीन जहरा को पहला टीका लगा है कोविड-19 का। अब तक कितने टीके लग चुके? अब तक 10 टीके लग चुके हैं। एक दिन में हमें कितने टीके लगाने हैं? एक दिन में हमें 100 टीके लगाने हैं। एक दिन में 100 टीके 100 लगाने हैं। जनपद में और भी अन्य स्थानों पर टीमें बैठाई गई हैं या ओनली CSC पर? नहीं, जनपद पे प्राइवेट जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर टीमें बिठाई हुई हैं, वहाँ पर आज वैक्सीनेशन हो रहा है। CSC पर हमारी 2 टीमें हैं। सर, समूचा विश्व कोरोना जैसी संकट महामारी से जूझ रहा था। आज हमारे जनपद में भी देश को कोरोना की वैक्सीन मिलने के बाद आज प्रथम दिन इसके लिए वैक्सीन आई है। इसके लिए क्या क्या हमारे विभाग द्वारा प्रक्रिया अपनाई जा रही है और कहाँ कहाँ ये लगवाए? इसमें हमारे ज़िले में पूरे 9 जगह हम लोगों ने साइट्स हमारी 9 हैं, जिसमें करीब 15 सेशंस हम लोगों के चल रहे हैं। इसमें हापुड़ ज़िले में एक हमारा चल रहा है हापुड़ CSC, सारी CSCओं पे दौलाना CSC दौलाना, CSC दिमानी, सरस्वती मेडिकल इंस्टीट्यूट, रामा मेडिकल इंस्टीट्यूट, DS मेडिकल इंस्टीट्यूट में PPC कोठी गेट, इन सब जगह हम लोगों ने साइट्स बनाई हैं, जहाँ पर पहले चरण जो हेल्थ के वर्कर्स को हमें लगाई जानी है उसका आज हमारा द्वारा ड्राई रन किया गया है कि किस तरीके से हम लोगों को वैक्सीनेशन करना है और उस करने के दौरान हमें आने वाली मुश्किलें, उस दौरान हमें क्या क्या सजेशन नहीं लेने हैं और कैसे हम लोग सुधारात्मक कर सकते हैं, उसका एक हम लोगों ने आज ड्राई रन किया है। इससे सबसे पहले जो भी हमारा
बेनिफिशियरी एंट्री करेगा वो अपने एक आईडी के साथ एंट्री करेगा, जिसको हमारे सुरक्षा कर्मियों द्वारा जांचा जाएगा। परखने के बाद ही उसको वैक्सीनेशन रूम की तरफ आने की इजाज़त दी जाएगी। फिर एक हमारा वेरिफिकेशन चैम्बर है, जहां उसका सूची में उसका नाम देखा जाएगा, उसका डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी, और जो भी वो पैन कार्ड या अपना कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस दिखाएगा, आधार कार्ड को हम अभी नहीं मान रहे हैं, तो दिखाने के बाद वो वेटिंग रूम में बैठेंगे। वेटिंग रूम से हमारा मोबिलाइजर उस व्यक्ति को वैक्सीनेशन रूम तक लेके जाएगा। वैक्सीनेशन रूम में हमारे जो वैक्सीनेटर है वो उनको 4 की मैसेजेस देंगे कि इसमें क्या इंजेक्शन लगाया जा रहा है, कहाँ लगाया जा रहा है। इसके बाद जो भी थोड़े बहुत अगर परेशानी होंगी उसके बारे में बताया जाएगा, और कब अगला इंजेक्शन कब लगेगा, और दूसरी जो दूरी बनाने के लिए कहा जाएगा, पूरा केयर के लिए बताया जाएगा। फिर इंजेक्शन लगने के बाद हमारा एक ऑब्जर्वेशन रूम बना है। ऑब्जर्वेशन रूम में हम लोग प्रति बेनिफिशियरी को कम से कम आधा घंटा अपनी टीम की निगरानी में रखेंगे और देखते रहेंगे उसको कहीं उस इंजेक्शन से कोई परेशानी तो नहीं हो रही, और यदि कोई परेशानी होती है तुरंत उसका उपचार किया जाएगा। इस वैक्सीन से कोई ऐसी कोई घातक बीमारी नहीं है, सिर्फ माइल्ड जैसे कभी हो सकता है कभी आ जाए, हल्का सा सिर दर्द या चक्कर आना ही कुछ लक्षण है, जिसको तुरंत हम लोग कंट्रोल कर देंगे। अच्छा, ये किस किस को अभी वर्तमान चरण में लगाया जाएगा? जिनको कोरोना बना हुआ है या अन्यथा हर किसी को इंजेक्शन अभी दिया? नहीं, अभी पहला चरण जो है वो हेल्थ केयर वर्कर्स को है कि हमारे जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं जो इसमें डायरेक्ट मरीजों के और उन लोगों के संपर्क में आते हैं, उनको सबसे पहले चरण में लिया गया है। तो ये चरण कब तक चलेगा? पहला ये हम लोगों को पूरे ज़िले के करीब 7,000 हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जिसमें प्राइवेट अस्पताल के भी इंक्लूडेड हैं। पहले 3 दिन में हम लोगों को ये पूरा चरण पूरा करना है। तो द्वितीय चरण उसके तुरंत चालू हो जाएगा या उसके उसका कुछ कोई समय नहीं? पश्चात जो दूसरा चरण होगा, जिसमें शासन द्वारा निर्धारित मानकों पे उन लोगों को टीकाकरण किया जाएगा। सरकारी अधिकारी सेकंड चरण में आएंगे? जो जैसा भी सरकारी अधिकारी हैं या 60 साल से ऊपर वाले हैं या कोविड पेशेंट्स हैं, उनको उसमें लिया जाएगा।